प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को किया संबोधित। कहा, योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। आकांक्षी जिले कोंडागांव में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का मुख्य सचिव ने लिया जायजा। कोरबा जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लोगों को मिल रहा है राशन। और जांजगीर में हॉकी प्रशिक्षण शिविर में खेल की तकनीकी बारीकियों से परिचित हो रहे हैं खिलाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% सफलता के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये योजनाएं जरूरतमंद लोगों को समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेंगी। समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से संकल्प के साथ लाभार्थी तक पहुंचती है तो उसके सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो आप ही लोगों के पास सीखा हूं, आप ही के बीच में जीते हुए विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है। और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है, और पूरा लाभ मिलना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो देश की लगभग आधी आबादी शौचालय, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन और बैंक खाते की सुविधा से वंचित थी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के 100% कवरेज का मतलब सबका साथ, सबका विकास की सफलता है। आकांक्षी जिले कोंडागांव में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जायजा लिया। मुख्य सचिव ने चिखलपुटी स्थित शिल्प नगरी, उड़ान आजीविका केंद्र, वन चेतना केंद्र और लाइवलीहुड कॉलेज स्थित कपड़ा फैक्ट्री पहुंचकर वहां चल रहे कार्यों को देखा। शिल्प नगरी में उन्होंने शिल्प के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार के बारे में शिल्पकारों से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने शिल्प नगरी में स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए बनाए गए आधुनिक सी मार्ट का भी अवलोकन किया। मुख्य सचिव ने शिल्प नगरी में निरीक्षण के दौरान समर कैंप में आए बच्चों से मुलाकात की। समर कैंप के बच्चों द्वारा माटी शिल्प, बेल मेटल, तुमा शिल्प, पेंटिंग, भित्ति शिल्प में बच्चों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बच्चों से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। वहीं मर्दापाल मार्ग पर नवनिर्मित वन चेतना केंद्र पहुंचकर मुख्य सचिव ने योगाभ्यास स्थल, ओपन जिम, सेल्फी जोन, काष्ठ कला केंद्र, बैठने की उत्तम व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इनको और भी विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य सचिव ने लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित गारमेंट फैक्ट्री का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव द्वारा फैक्ट्री के संचालकों से चर्चा कर इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मदद का आश्वासन दिया गया।
इसके पूर्व उन्होंने केशकाल स्थित जिले के इको पर्यटन सर्किट के केंद्र बिंदु माने जाने वाले टाटामारी इको पर्यटन केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने मुख्य सचिव को टाटामारी के विस्तार और इसके प्रचार के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने पर्यटन समिति के सदस्यों को टी शर्ट का वितरण भी किया। इसके बाद वे मुरनार स्थित गौठान पहुंचे, जहां उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे गौपालन को प्रोत्साहित करते हुए गौठान से प्राप्त आय के संबंध में जानकारी ली। मुख्य सचिव लिमदरहा स्थित मिडवे रिजॉर्ट भी गए। यहां उन्होंने यात्रियों की सुविधा विस्तार के कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका समर्पण और करुणा अनुकरणीय है। श्री मोदी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उनके असाधारण कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सिंग कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के नर्सिंग कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया और कैंडल जलाकर कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। कॉलेज के प्रिंसिपल रंजी एन नायर ने बताया कि नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में नर्स दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली ये जो नर्सेस डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमारी एक लीडर या टीम बता सकते हैं जो है उसका अ लेडी विद लैम्प उसको बोला जाता है। मेन उनका ये मोटो रहता था कि जो सर्व करे या सेव करे या हेल्प करे। सेम वैसे ही हम लोग भी इस फील्ड में एज ए नर्स हम लोग जो है जैसे कि है ना सबको सेव करे और जितना हो सके सबको सहायता कर सके। कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में सेवा देने वाली नर्सों को सम्मानित किया गया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 190 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 12,89,000 से अधिक टीके लगाए गए। बच्चों के 12 से 14 आयु वर्ग में 4 करोड़ 20 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु की श्रेणियों में 3 करोड़ से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0.14% पहुंच गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 4,217 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 6 में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 25 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को छत्तीसगढ़ में अच्छी सफलता मिल रही है। इस योजना से जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में भी इस योजना को सराहा जा रहा है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के बाद अब हितग्राही देश में कहीं भी राशन ले सकता है। कोरबा में रहने वाले मजदूर अरुण दास महंत और इलेक्ट्रीशियन राज मिश्रा ने बताया कि कई बार जिले और प्रदेश से बाहर काम मिलने पर 6-6 महीने बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे में रियायती दर पर राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ये समस्या नहीं रही। खाना पड़ता था, न पैसा दिक्कत हो जाता था, वही उसको ये करके चलाना पड़ता था मेरे को। अब पूरा एकदम सुविधा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने के जो चावल से कोई भी मिल जाता है। और सरकार इतना भी सुविधा दिया है, इससे बहुत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब काम के हिसाब से रहता था, कभी महीना दिन हो गया, कभी 2-2 कभी साल भी हो जाता था। अब भाई काम के हिसाब से रहता है, कभी हम लोग यहाँ 2 महीना रहे, कभी साल भर रहे, कोई गारंटी काम का तो होता नहीं है सर। इसलिए अपने को जाना और बराबर जाना आना होता रहता है सर। तो बीच बीच में जैसे कभी चावल नहीं ले पाते थे, क्योंकि मैं नहीं हूँ और हमारे यहाँ लेडीज नहीं आ पाते थे किसी कारण वजह से, तो हमको आना तो उस महीना का मतलब राशन कार्ड नहीं प्राप्त होता था, खाद्य नहीं प्राप्त होता था। अब बराबर मिल जा रहा है सर। जैसे अब कार्ड मेरे साथ है और हम कहीं भी कमाने खाने फैमिली लेके जा रहे हैं, तो जहाँ भी है तो अपना कार्ड दिखाने के बाद खाद्य प्राप्त कर सकते हैं सर। कोरबा के ही सुखसागर मन्नेवार ने बताया कि पहले बाहर जाने पर उन्हें राशन नहीं मिल पाता था। पहले अगर कोई काम पड़ जाता था, बाहर जाना पड़ता था, दूसरे के लिए जाना पड़ता था या दूसरे राज्य हम लोग काम करने जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग राशन से फिर वंचित हो जाते थे, क्योंकि जब तक आप जहाँ जो दुकान है वहाँ नहीं जाएंगे तब तक नहीं मिलता था। अब हम तो कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी प्रदेश में
राशन दुकान संचालक गजेंद्र जोशी ने बताया कि इस योजना के लिए ई पास मशीन का आवंटन किया गया है, जिसमें हितग्राही के राशन कार्ड का नंबर डालते ही उसके हिस्से के राशन की जानकारी मिल जाती है। कोरबा जिले में चलाए जा रहे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रही हैं कोरबा कलेक्टर रानू साहू जी। हेलो हेलो रानू जी, नमस्कार। हेलो, हमारा संपर्क कभी भी नहीं हो पा रहा है। रानू जी नमस्कार। हेलो 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 जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं। रानू साहू जी जल्दी हम हमारे साथ जुड़ेंगी फोन लाइन पर। हेलो हेलो रानू जी नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। जी रानू जी, वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, और कोरबा जिले में लाभार्थियों को कितना लाभ मिल पा रहा है इस योजना के जरिए? कोरबा जिले में कुल राशन कार्ड धारक की संख्या 3,04,000 है और जिसमें से बीपीएल राशन कार्ड 2,64,000 है। एपीएल राशन कार्ड धारी 39,000 कार्ड धारी हैं। हमारे जिले में 99% कार्ड धारियों के राशन कार्ड को आधार से लिंक किया जा चुका है और आधार से लिंक होने के बाद वन नेशन वन कार्ड योजना से हितग्राहियों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना में प्रमुख तौर पर श्रमिक परिवारों को किसी भी शासकीय राशन दुकान से राशन लेने की सुविधाएं मिल रही हैं। जी रानू साहू जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस योजना का लाभ जो प्रवासी श्रमिक है वे भी उठा सकते हैं, और कितने लाभार्थी हैं जो कि प्रवासी हैं और कोरबा जिले में उनको ये इस योजना का लाभ मिल पा रहा है? जी, निश्चित रूप से हमारे जो है श्रमिक परिवारों को ध्यान में रखते हुए या बीपीएल परिवारों को ध्यान में रखते हुए ये शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिक कार्य के दौरान किसी अन्य राज्य में अगर प्रवास कर रहे हैं तो उनके राशन कार्ड जो है वो आधार से लिंक करके हर राशन दुकानों में पॉश मशीन दिया गया है। वहां अपने आधार नंबर बता के फिंगरप्रिंट और आईरिस के माध्यम से जो है वो अपना पहचान करा सकते हैं और अपने हिस्से का राशन जो है वो ले सकते हैं, देश के किसी भी राज्य से ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी रानू साहू जी आपने। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी मैडम कि जो लोग इस महत्वाकांक्षी योजना से छूट गए हैं उनको इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है, किस प्रकार की पहल की जा रही है, क्या कुछ शिविर लगाए जा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से इसमें कुछ मात्र 1% लोग हैं जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक होना बाकी है और ये ऐसे लोग हैं जिनके कई बार फिंगरप्रिंट जो हैं वो घिस जाए होते हैं, जिसके कारण हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं और आधार नंबर नहीं बन पा रहा है और हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नॉमिनी के माध्यम से जो है उनके हम कर रहे हैं और शिविरों के माध्यम से भी ऐसे लोगों के राशन कार्ड जो है आधार के माध्यम से लिंक किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए मैम, धन्यवाद जी, थैंक यू। समाचारों में आगे बढ़ते हैं, जिलों से खबरें लेते हैं। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह राज्य शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए जिले के गांवों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे पथरिया विकासखंड के ग्राम लौदा और गोइंद्री पहुंचे। यहां उन्होंने आंगनबाड़ी, शासकीय राशन दुकान और शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां चौपाल लगाई और आमजनों की समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, सड़क, नाली, पेंशन, निःशक्त प्रमाण पत्र, शिक्षकों की संख्या, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, राशन कार्ड, हल्का मुख्यालय में पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की मुख्यालय में उपस्थिति आदि के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम लौदा में ग्रामीणों की मांग और आवश्यकता को देखते हुए हाथी नाला में पुलिया निर्माण, आयुष्मान भारत केंद्र में बाउंड्री निर्माण के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने ग्राम गोइंद्री में शासकीय उचित मूल्य की दुकान और स्व सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका मूलक गतिविधियों के संचालन के लिए SSG शेड निर्माण कराने के निर्देश भी दिए।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक लाल उम्मेद सिंह ने पुलिस परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखना जरूरी हो गया है। हर क्षेत्र में उच्च शिक्षा के साथ साथ बेहतर अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है, जिसका विशेष ध्यान रखते हुए आज पुलिस परिवार के बालक बालिकाओं के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है। गर्म मौसम का विशेष ध्यान रखते हुए क्लासरूम को पूर्णतः एयर कंडीशनर रखा गया है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे और मोनिका सिंह परिहार सहित पुलिस परिवार के सदस्यगण उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। नमस्कार।